हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 38 चेस्ट मेजरमेंट की ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग 4 टक्स एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाने वाली हूँ आप सबको। जैसा कि मैं ज़रफ़ सिस्टम ऑफ कटिंग की टेलरिंग बुक से आपको सिखाती हूँ। तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में इस सारी ब्लाउज़ के फार्मूलास एंड मेथड्स जो भी हमने सीखे थे कम्प्लीटली, पिछली वीडियो में मैंने पैटर्न बनाना भी दिखाया था आपको, और फैब्रिक में कैसे कटिंग करना है हमने वो भी दिखाया था। ठीक है, तो मैं अभी इन फार्मूलास को, सेम फार्मूलास को यूज़ करते हुए इस ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग, तो लास्ट वीडियो में मैंने 36 बस्ट मेजरमेंट की ब्लाउज़ की कटिंग की पैटर्न और फैब्रिक की बताई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको 38 चेस्ट मेजरमेंट और 32 वेस्ट मेजरमेंट की कटिंग के लिए 4 टक्स वाली ब्लाउज़ बिल्कुल इस बुक के फार्मूलाज के साथ दिखाऊंगी। मगर जिस तरह से मैंने पूरी तरह से बुक में से पढ़कर लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था फार्मूलाज, वो फिर अभी रिपीट नहीं करूँगी, बल्कि इन्हीं सेम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए डीप नेक की ब्लाउज़ की कटिंग 38 चेस्ट के मेजरमेंट के लिए किस तरह से करनी है, डार्ट्स की एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो वीडियो को बगैर स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ब्लाउज़ की जो मैं कटिंग करने वाली हूँ, ये मेरे क्लाइंट की ब्लाउज़ है, और इसकी मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट्स, इस ब्लाउज़ की मेजरमेंट्स मैंने ले ली हैं। तो ये स्टिच की हुई ऑलरेडी ब्लाउज़ है जो कि मेरे क्लाइंट ने मेजरमेंट के लिए दी है। ठीक है, तो इसकी मैंने मेजरमेंट देखकर यहाँ पर लिख ली है। और अगर आपको स्टिच की हुई ब्लाउज़ की मेजरमेंट की कटिंग देखनी है, किस तरह से मेजरमेंट्स लेने हैं ब्लाउज़ के, स्टिचड ब्लाउज़ की मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं आप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक कॉटन का है, ये मैंने धोकर इसको सुखा लिया है, क्योंकि कॉटन के फैब्रिक को थोड़ी देर भीगने रखकर इसको सुखा लेते हैं, ताकि ये जो भी जितना भी श्रिंक हो सकता है श्रिंक हो जाए, क्योंकि स्टिच करने के बाद कपड़े में झोल ना आए इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी मेजरमेंट्स लिखी हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये 1 मीटर का लाइनिंग फैब्रिक है कॉटन का, और इसको 2 फोल्ड में, ये देखिए 2 फोल्ड्स में मैंने इस तरह से लेंथ वाइज बिछा दिया है। अगर हम लेंथ वाइज जो है वो कटिंग करते हैं किसी भी ब्लाउज़ की लाइनिंग को, उसकी परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर हम विड्थ वाइज कटिंग करते हैं, फोल्ड हम विड्थ वाइज में करते हैं, तो उसकी परफेक्ट कटिंग नहीं बैठती है, क्योंकि जब भी हम लेंथ वाइज यूज़ करते हैं तो बॉडी के हमारे लेंथ वाइज स्ट्रक्चर के हिसाब से इस धागे की बुनत भी लेंथ वाइज ही होती है। तो जितना हो सके उतना लेंथ वाइज में ही डालना चाहिए फैब्रिक को। तो इस तरह डालने से हमारी फिटिंग ब्लाउज़ की परफेक्ट आती है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ वाइज 2 फोल्ड्स में डाल दिया है कपड़े को, नीचे ऊपर है। इस फैब्रिक को सही और एकदम स्ट्रेट में मेजरमेंट के लायक बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने चेस्ट मेजरमेंट 38 लिखा है, और वेस्ट मेजरमेंट जो है वो 32.5 लिखा है, और जैकेट लेंथ 14.5। तो ये 3 मेजरमेंट्स सबसे मेन होते हैं। उसके बाद फ्रंट नेक, बैक नेक वगैरह हम मेजर करते वक्त चेक कर लेंगे ब्लाउज़ में कितना है, या फिर हम अगर क्लाइंट का बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमने किसी नोटबुक में या अपने मेजरमेंट वाली नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्लाउज़ की लेंथ। तो ब्लाउज़ की मेन लेंथ जितनी भी होगी उससे हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि हम
2 इंचेस एक्स्ट्रा रखते हैं तो यहाँ पर हमें फ़ोल्ड करने के लिए, फ़ोल्ड करके स्टिचिंग करने के लिए 1.5 बचता है। तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है। हम सिर्फ हाफ़ इंच जो है वो एक्स्ट्रा रख कर फिर उसको दोबारा से नीचे से पट्टी लगाकर स्टिच करते हैं। तो बहुत से यूट्यूबर्स इस तरह भी दिखा रहे हैं, तो ये भी सही है, गलत तो नहीं है। लेकिन फिर अलग से 1-1.5 इंच की पट्टी लगाने का उसमें एक्स्ट्रा वर्क फ़ुज़ूल में ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से अगर रखते समय ही हम 2 इंच के 1.5 इंच की एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं आएगा कपड़े का, और हमारा स्टिचिंग का वर्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं रखती हूँ 2 इंचेस एक्स्ट्रा। हाफ़ इंच जो है वो शोल्डर की स्टिचिंग के लिए, और यहाँ पर 1.5 इंच फ़ोल्ड करने के लिए बैक साइड। तो जितना भी मेन जैकेट का रेडी मेजरमेंट होता है उससे 2 इंचेस बैक एक्स्ट्रा रखें हमेशा। तो मैं जैसा जैसा बताती हूँ आप ठीक उसी तरह से कटिंग मार्किंग करके कंप्लीट मेजर मार्किंग करके आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, अगर ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ना आने का चांस ही नहीं है, परफेक्ट ही आएगी। तो 14.5 इंच यहाँ पर लेंथ है, तो 14.5 में 2 इंचेस ऐड कर देंगे नीचे से और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, बुक में भी इसी तरह से पहले सबसे पहले ब्लाउज़ लेंथ ही दिया होता है, तो सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ ही देखनी होती है। तो ये 01 जो है ये ब्लाउज़ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर इस 16.5 इंच में 1.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर 15 इंच बचेगा, तो हाफ़ इंच उसमें स्टिचिंग शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से एक स्ट्रेट पट्टी लगा देंगे हम, जो कि हमें फ़ोल्ड करके स्टिच करनी होती है। तो इस तरह से 1.5 इंच की यहाँ पर हम पट्टी स्टिच कर लेते हैं बैक साइड में। उसके बाद यहाँ से भी हम 15 पर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर 15 रख कर इस साइड भी अगर मार्क कर लेंगे तो हमें शोल्डर की लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करने के लिए आसानी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी शोल्डर की लाइन मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है आर्म होल लेंथ। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था कि ये बुक जो है इसमें डीप नेक का जो है वो मेजरमेंट नहीं है, तो आप किस तरह से मेजर करती हैं बोल के पूछा था। तो मैं बता दूं, यहाँ पर परफेक्ट मेथड के साथ, फार्मूला के साथ एज यूअर टेस्ट भी दिया हुआ है। तो हम फार्मूला के हिसाब से भी रख सकते हैं और हमारे टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसा कि अगर हमें इसमें बुक में दिया हुआ है 1/12 बस्ट होना चाहिए, 1/12 चेस्ट यहाँ पर नेक की विड्थ होनी चाहिए, या फिर हमारे टेस्ट के हिसाब से कुछ भी दो में से एक रख सकते हैं। तो इसकी वजह यही है कि 1/12 चेस्ट जितना भी आता है उतना हमने नेक का चौड़ाई रखना होता है, या फिर हमें अगर इस तरह से छोटा सा नेक, कॉलर नेक या बोट नेक वगैरह के हिसाब से वो परफेक्ट रहता है 1/12 चेस्ट। मगर हमें डीप नेक पहनना है 7 इंचेस, 8 इंचेस, 9 इंचेस, 10 इंचेस, तो उसके लिए हमने यहाँ पर गले की जो विड्थ होती है वो बिल्कुल कम कर देनी होती है और हमने रखना होता है सिर्फ 2.25 इंच। तो इस तरह से रखेंगे तो परफेक्ट आएगा, कंधी नहीं गिरेगी, शोल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से 2.25 इंच पर 2.25 इंच पर यानी 2.25 इंच पर मार्क करना होगा गले की चौड़ाई हमने, और शोल्डर हमने मार्क करनी होगी 5.5 इंच। ठीक है, तो हाफ शोल्डर जो है अगर 38 चेस्ट के लिए 15 या 16 भी आता है तो हमने 1.5 से 2 इंच शोल्डर की जो हाफ होती है उसमें से 1.5 से 2 इंच कम कर सकते हैं।
तो 38 चेस्ट अगरचे 38 चेस्ट का शोल्डर अगरचे 16 इंच होगा तो 8 इंच आएगा उसका आधा, तो उसमें से हम 2 इंच कम कर देंगे तो 6 इंच आएगा। और अगर मेरी क्लाइंट की कंधी जो है उससे भी छोटी जो है वो पहनने के आदी हैं, तो हम उसमें से भी हाफ़ करके सिर्फ 5.5 इंच ही रखेंगे। तो 5.5 इंच ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट है डीप नेक्स के लिए। किसी भी 32 से 40 तक 5.5 इंच रख सकते हैं। अगर 40 से अबव चेस्ट मेजरमेंट है तो कंपलसरी 6 इंच रखें, शोल्डर का ये जो विड्थ होता है वो डीप नेक्स के लिए, ठीक है। तो ये यही 5.5 इंच यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे 5.5 इंच पर। फिर उसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन करने के बाद हम किताब के फार्मूला के हिसाब से आर्म होल रखेंगे। तो यहाँ पर जो है 10 यानी ये आर्म होल जो है मैं यहाँ पर सिर्फ दूर से ही इसलिए दिखा रही हूँ ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने ऑलरेडी ये तमाम ही एक्सप्लेन कर दिए हैं फार्मूलास साड़ी ब्लाउज़ के 7th क्लास की वीडियो में। तो अगर आपको फार्मूलास जानना है तो जाकर वो वीडियो देखें, बाद यहाँ पर आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्म होल लेंथ फार्मूला के हिसाब से 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस आते हैं। 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस, तो 1/8 चेस्ट प्लस हम चेस्ट जो है 38 का 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच में हम 2 पार्ट्स कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/8, ठीक है। क्योंकि ये 1/4 है 9.5, तो उसका हमने लेना होता है हाफ, तो 1/8 हो जाएगा। तो 9.5 का जो है 4.25 आता है, ये देखिए इस तरह से। तो 4.25 इंच प्लस 2 इंच कहा है बुक के फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है ये बड़े शोल्डर के फार्मूला के हिसाब से सही आएगा। 4.25 प्लस 2 6.25 7.25, तो 38 चेस्ट के लिए 7.25 इंच कहा हुआ है। हम ये जो डीप नेक स्टिच कर रहे हैं तो इसके लिए हम सिर्फ यहाँ पर 1/4 इंच कम करेंगे, यानी ये जो 1.5 इंच की जो मार्किंग होती है 1 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है। 7.25 का हम 6.5 इंच रखेंगे, या ज़्यादा फिटिंग पहननी है तो 6.25 इंच भी आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लूज़ पहनने वालों के लिए 6.5 रख दें, बिल्कुल फिटिंग पहनने वालों के लिए आप 6.25 रख दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ 38 चेस्ट मेजरमेंट के लिए 6.25 इंच आर्म होल बुक के फार्मूला के हिसाब से। फिर वही 6.25 इंच के लिए यहाँ पर भी मार्क करेंगे, तो 15 इंचेस इस लाइन पर रखेंगे ताकि इस साइड बिल्कुल 6.25 इंच पर मार्क लगा सकें। तो 6.25 इंच पर यहाँ पर भी मार्क कर दी है मैंने। इसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर बैक साइड के लिए चेस्ट मेजरमेंट एज इट इज़ रखनी है, मगर फ्रंट के लिए जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो बैक साइड में हम 9.5 इंच पर रखेंगे चेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट, ठीक है। चूँकि हम कपड़े को 4 फोल्ड में कट करते हैं, इसके लिए जितना चेस्ट मेजरमेंट होता है वो पूरे चेस्ट का राउंड मेजरमेंट होता है ना, तो उसके हिसाब से जब 4 फोल्ड पर हम स्टिच करते हैं तो इसके पूरे राउंड चेस्ट मेजरमेंट के भी 4 पार्ट्स करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये बैक साइड, और ये बैक साइड में 2 फोल्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 फोल्ड के 9.5 19 इंच आ जाएगा, और फ्रंट के 2 पार्ट्स। तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया है 9.5 पर 4 फोल्ड्स के हिसाब से, ये 2 फोल्ड्स, तो इसका 1/4 पार्ट 9.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद 2 इंचेस
एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट है हमारी 32.5। तो 32 का जो है वो 1/4 पार्ट है 8 इंचेस। ठीक है, तो 8 इंचेस यहाँ से मार्क करना है। फिर 1/2 इंच का है जो वो एक धागा ज़्यादा रखेंगे तो 4 फोल्ड से मिलाकर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 8 इंचेस प्लस 1 थ्रेड एक्स्ट्रा, फिर उसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है बैक साइड के टक्स के लिए, 1 टक जो होता है बैक में उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने 9 इंचेस और एक धागा ज़्यादा रख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा बैक साइड का मेजरमेंट। इस तरह से 2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए मार्जिन। फिर उसके बाद आर्म होल की जो है वो शेप देने के लिए यहाँ पर हमने जितना यहाँ पर रखा है इसके हाफ से आधा इंच सा ऊपर की साइड मार्क करना है इस तरह से। ठीक है, 2.25 पर मैंने मार्क किया है और उसको यहाँ से हमने इस तरह से राउंड शेप दे देना है कुछ ऐसे। तो इस डिस्टेंस का 1 इंच या 1¼ इंच भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस तरह से नाप कर ही किया जाए। तो ये देखिए बग़ैर नापे भी 1.25 इंच आ रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आर्म होल की लेंथ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे हमारा गले का लेंथ। तो गले का लेंथ यहाँ पर है, जैसा कि मैंने कहा डीप नेक स्टिच करना है तो 10.5 इंच है क्लाइंट के ब्लाउज़ का गले का लेंथ। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर 10 इंच है तो 1/2 इंच शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड कर देंगे और 10.5 पर मार्क लगाकर इस तरह से लाइन अप कर देंगे ऐसे। ठीक है, अगर आपने क्लाइंट के ब्लाउज़ को नेक की मेजरमेंट देखनी है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेंथ कितना है तो आपने क्या करना है कि बस आपने जब भी ब्लाउज़ की लेंथ देख ली होती है यहाँ से यहाँ तक तो वो हमने यहाँ पर मेजर कर मार्क कर दी होती है। अगर गले का नाप किस तरह से लें समझ नहीं आ रहा है तो आप गले को छोड़कर यहाँ पर बैक साइड की ये नाप देख लें। तो ये रेडी कितना है 4.25 इंच पर है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। तो 4.25 इंच पर जो आ रहा है मार्क यहाँ पर, इस मार्क को यहाँ से 4.25 इंच पर रख लें ऐसे। तो इस तरह से 4.25 इंच पर रखकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के यहाँ से इस तरह से डिज़ाइन या कुछ भी स्टिच करते हैं तो स्टिच करते वक्त यहाँ से 1/2 इंच चला जाएगा। तो इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और अगर आप 1/4 इंच स्टिच करते हैं तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से रखकर जितना भी ऊपर गला बचेगा उसका मार्क कर दें। इस तरह से स्टिच करने से भी गले का लेंथ जो है वो परफेक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी यहाँ पर ये मैं गला मार्क नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने लेंथ ड्रा किया है क्योंकि ये मैंने कैनवस पेपर पर गला इसका स्टिच करना है नेकलाइन, डिज़ाइनर नेकलाइन के लिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ गले को छोड़कर सिर्फ यही कटिंग करूँगी। तो अब बारी आती है इस टक की, इस टक के परफेक्ट फार्मूला की। तो बैक साइड का टक हम कैसे मार्क करना है कि यहाँ से यहाँ तक 1/12 चेस्ट प्लस 1/2 इंच रखना है। तो ये किताब के हिसाब से फार्मूला है। तो 1/12 चेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। 9.5 का 9.5 का जो है 3 पार्ट्स करेंगे तो हमारा 1/12 चेस्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है 9.5 का पूरा 3.25 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता। तो इसके लिए ये 3 इंच एक धागा आता है। तो यहाँ पर मैं
राउंड फिगर करके 3.25 इंच पर मार्क कर दूंगी। तो 3.25 इंच में 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो आएगा 3.25 इंच। ठीक है, तो 3.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा टक। तो इस टक को 1/2 इंच इस साइड 1/2 इंच इस साइड मार्क करेंगे तो 1 इंच होगा। तो यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच। ठीक है, फिर इस साइड भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे ताकि ये टक का जो है ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट आ सके। तो इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे और ये टक जो है वो हम यहाँ से, ये तो फोल्ड की पट्टी है, फोल्ड करने वाली पट्टी है, तो यहाँ से हम लगभग 5 इंचेस तक रख सकते हैं इस टक को लंबाई में। ठीक है, तो उसके बाद ये टक आएगा कुछ इस तरह से, हमने स्टिच करनी है बिल्कुल ऊपर से ऊपर तक लाते लाते बारीक स्टिच करनी होती है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट बैक नेक की कटिंग और एक्सप्लेनेशन फार्मूला के साथ बुक के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और चलते हैं फ्रंट की कटिंग के लिए। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद निशानात के छोटे छोटे कट्स हमें चटके कहाँ लगाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सेंटर का जब हम स्टिच करते हैं लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच करके तो ये चटका बहुत काम आएगा मेन फैब्रिक के सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट को मिलाने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर चटका छोटा सा डालना है और यहाँ पर भी डाल लेना है एक छोटा सा चटका, छोटा सा कट। ठीक है, और यहाँ पर भी डाल लेंगे हम एक छोटा सा कट ताकि बिल्कुल परफेक्टली मालूम हो सके कि कितना फोल्ड करना है कपड़े को। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस टक को भी इस तरफ चाहे तो निशान लगा सकते हैं या फिर स्टिच करते समय इस टक के डालने के बाद उधर के टक को भी निशान लगाकर स्टिच कर सकते हैं। तो अभी हम फ्रंट के टक्स को जो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था बिल्कुल सेम टू सेम बुक के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फ्रंट की मार्किंग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस साइड में स्लीव्स की कटिंग करना चाहते हैं तो इस बैक साइड को इस तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस बैक को इस तरफ एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो पहले चेक कर लें कि अगर इस साइड कट करेंगे तो स्लीव्स यहाँ पर हमारी पूरी आती हैं या नहीं, और अगर यहाँ पर सेट करने से इसको स्लीव्स कम आती हैं तो जैसा कि अगर स्लीव्स बड़े स्टिच करने होंगे एल्बो लेंथ के तो उसके लिए यहाँ पर फ्रंट कट करना बेहतर रहेगा। इन 2 पीसेस को हम स्लीव्स की कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और छोटे ही स्लीव्स हैं जैसा कि मेरे इस क्लाइंट की ब्लाउज़ में है, तो इस तरह के अगर छोटे से ही बिल्कुल छोटे साइज़ वाले हैं स्लीव्स तो वो इस साइड भी इजीली कटिंग हो सकते हैं। इस तरफ कटिंग करेंगे, फ़ायदा इसमें यह है कि इस तरफ हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर स्लीव्स भी हमें लेंथ वाइज ही कटिंग करने को मिलेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड डालकर इस साइड हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे तो लेंथ वाइज ही हमें स्लीव्स की कटिंग करने को मिलेगी। तो इस तरह से इसमें भी फिटिंग अच्छी आ जाएगी, इस तरह होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम कटिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने बैक के पैटर्न को, कटिंग किए हुए पैटर्न को इस तरह से डाल दिया है। अब फ्रंट के लिए इसमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे मैं दिखाती हूँ आपको। चूँकि अब हम उस साइड में कटिंग कर रहे हैं फ्रंट की तो इसको उठाकर हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए
चूँकि ये बिल्कुल कोर वाला फैब्रिक है तो इसमें जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो इसको कटिंग में वेस्ट में कर देना ही बेहतर रहेगा। तो इसके लिए फिर कुछ इस तरह से हम इसको छोड़ते हुए यहाँ पर डालेंगे फ्रंट पार्ट को, सॉरी बैक पार्ट को। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर, बगैर फैब्रिक के वेस्ट होने के चांसेस के मैंने फैब्रिक को इस तरह से नीटली डाल दिया है। ठीक है, फिर अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि इसी सेम चेस्ट मेजरमेंट को यहाँ से इसी लाइन को एक्सटेंड करना है। ठीक है, ताकि 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रख सकें। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की लाइन एक्सटेंड करनी है, तो इसके लिए इस तरह से लाइन एक्स्ट्रा बनाएंगे और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा करेंगे लाइन को। ठीक हो गया, देखिए यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है फ्रंट पार्ट की वजह से, फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, तो इस साइड भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे एक्स्ट्रा पर। तो ये हो गया। तो इसको हम फिर इसके बाद हमने यहाँ से बिल्कुल सेम कटिंग आएगी शोल्डर की, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होता है आर्म होल के लिए। पर उससे पहले हमने यहाँ से 2 इंचेस जो मार्जिन होती है वो ऐड करनी, वो यहाँ से मार्क करनी है इस लास्ट से, इस तरह से। तो 2 इंचेस यहाँ पर क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है वो इस साइड में एक्स्ट्रा लेना होता है टक्स के लिए। तो जो 1.5 इंच उस साइड से हम फर्स्ट में मार्क करते हैं तो वो कपड़े को बढ़ाने के लिए होता है, और मेन मार्किंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद अभी यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे इस तरह, ये देखिए ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइड भी इस तरह से मार्क कर देंगे, ताकि जो ये वेस्ट कपड़ा है इस साइड वो भी कटिंग कर सकें। तो यहाँ पर बारी है मेरी कैमरे को थोड़ा सा जूम करने की, ताकि मार्किंग्स आपको बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ सकें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लिया और यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लिया। अब इस कपड़े को साइड में रखकर यहाँ से इस मार्क को और इस मार्क को सही कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 6.25 इंच पर मार्क कर देना है, जो कि आर्म होल का मार्क है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्क करना है 5.5 इंच इस वाली मार्किंग से। ठीक है, तो 5.5 इंच, और अभी इस मार्क को, स्केल को इस तरह से रखते हुए इस मार्क से ये जो है चेस्ट लाइन ड्रा करना है, ऐसे चेस्ट लाइन खींच देना है। फिर उसके बाद यहाँ से शोल्डर की ये जो मार्किंग है इस मार्किंग को इस मार्किंग से इस तरह से लाइन अप करेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करना है, इस 5.5 इंच में से इस लाइन से नाप करना है
तो 2.25 इंच पर 2¼ इंच पर मार्क करेंगे नेक लाइन के लिए, ठीक है। और इस साइड भी मार्क करेंगे 2.25 इंच पर। फिर इसको हमने क्या करना है, लाइन अप करके इसकी बॉक्स बना देनी है। तो उस बॉक्स में हम जो भी डिज़ाइन चाहें वो कटिंग कर सकते हैं अपने लेंथ के लंबाई के हिसाब से। अपने नेक की लेंथ जितनी होती है उस लेंथ में हम कोई भी डिज़ाइन नेकलाइन ड्रा कर सकते हैं। तो 7 इंच यहाँ पर हमारे क्लाइंट का जो है वो मेजरमेंट है, 6.5 इंच मेजरमेंट है। और इसमें 1/2 इंच हम शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड करके इस तरह से 7 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस बॉक्स में हम जो भी चाहें वो डिज़ाइन बना सकते हैं, वो चाहे फिर स्क्वायर हो या फिर राउंड हो, कुछ भी। तो यहाँ पर हमारा राउंड ही है नेक, तो मैं इस तरह से राउंड ही रखूँगी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंशन करना होगा बाहर की तरफ नेक को राउंड शेप देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2.25 इंच हम रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई एक्स्ट्रा लेनी होती है ताकि नेक जो है वो राउंडनेस बराबर परफेक्ट बैठे पहनने पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल की जो है वो शेप देंगे इस लाइन से हाफ इंच तक, इस तरह से बाहर की तरफ, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है किताब में, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, इस तरह से। और यहाँ पर हमने इस शेप को 1 इंच के ऊपर तक अप्रॉक्सीमेट शेप लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए, जिस तरह से बैक को हम बिल्कुल हाफ से ऊपर की साइड बिल्कुल हाफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर शेप देते हैं, मगर फ्रंट में हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच तक छोड़ना होगा, ठीक है। और यहाँ से चेस्ट लाइन से यहाँ तक 1 इंच तक, ठीक है। फिर उसको इस तरह से शेप देंगे डीपली। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम बेल्ट पट्टी वगैरह जोड़ते हैं तो उसमें हमारे हाफ इंच एक्स्ट्रा जाते हैं, ठीक है। 1 इंच यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे फ्रंट में नीचे की साइड से। तो इस तरह से मार्क करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है। फिर इसको हमने यहाँ से जो हमारे चेस्ट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, तो प्रोमिनेंट बस्ट की यानी चेस्ट की उभार जहाँ पर आती है उसकी लेंथ चाहिए होती है। तो उसकी लेंथ किस तरह से हमने देखना है, जैसा मैंने साड़ी ब्लाउज एक्सप्लेन वीडियो में कहा था कि 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, ठीक है। जो हमारा अपेक्स मेजरमेंट होता है, जो बिल्कुल हमारे चेस्ट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, अपेक्स मेजरमेंट। तो उसको देखने के लिए कैसे देखना है हमने, अगर लेंथ ना लें तो यहाँ से जो हमारी चेस्ट लाइन मेजरमेंट की हुई चेस्ट लाइन होती है, मार्क की हुई चेस्ट लाइन होती है, वहाँ से 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच होगी। तो 1/8 बस्ट यहाँ पर कितना है, 1/4 का हाफ कर देंगे तो 4.25, ठीक है। तो 4.25 इंच का हम 1.5 इंच लेस कर देंगे। 4.25 का 1 इंच जो है 4.25 है, ठीक है। फिर उसमें
हाफ इंच, तो 3.25 इंच आएगा। ठीक है, तो 3.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने जितना रखा है उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक पहले मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 3.25 इंच पर इस साइड भी मार्क कर दिया, तो ये होगा हमारा साइड डॉट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना मार्क करना है ये देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना मार्क किया वो देख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मार्क करना है, 1/12 चेस्ट प्लस 3/4 इंच, यानी 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच। तो 1/12 चेस्ट है हमारा 3.25 इंच। ठीक है, 1.5 इंच चेस्ट का जो 1/4 पार्ट है उसमें 3 पार्ट्स करेंगे तो आएगा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में हम 1/4 इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 इंच। तो इस साइड से 4 इंच आनी चाहिए टक के लिए, तो ये सेंटर पॉइंट है। और वही 4 इंच इस साइड भी आनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल मिडिल वाले पॉइंट के टक के लिए होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से इस तरह से कुछ इस तरह से हम इसको डाउन करेंगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस अपेक्स पॉइंट के अराउंड हमने टक्स लेने हैं। तो इस अराउंड मतलब ये कुछ इस तरह से 1 इंच के आसपास सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से 1 इंच किसी भी एंगल से हम मेजर करेंगे तो ये 1 इंच तक होगा टक, तरह से आएगा सेंटर पॉइंट हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद इस ये वाले टक को और ये वाले टक को कितना रखना है हमने, तो इस टक को जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ज़्यादा प्रोमिनेंट चेस्ट के लिए ये टक जो है वो ज़्यादा दबेगा, यानी ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब ज़्यादा बड़ी चेस्ट वाले मेजरमेंट के लिए, और नॉर्मल के लिए जो है वो 1.5 रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 9.5 इंच की चेस्ट 4 फोल्ड की मेजरमेंट के लिए 1.5 इंच ही सही रहेगा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच में से इस साइड 1.25 इंच और इस साइड भी 1.25 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको हम तो उससे पहले यहाँ पर हमने क्रॉस बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो वो मैं भूल ही गई। तो क्रॉस बेल्ट की मार्किंग के लिए हम क्या करना है, सबसे पहले मेन जो है वो यहाँ पर हमें चेस्ट का बीनीथ मेजरमेंट चाहिए होता है। चेस्ट का बीनीथ मेजरमेंट मतलब यहाँ पर देखिए, मैं दिखाती हूँ किताब में आपको, जहाँ तक हमारा चेस्ट का उभार एंड होता है उसे कहते हैं चेस्ट का बीनीथ। ये देखिए इस साइड, यहाँ से हम लेंथ देखते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये जो होता है वो अपेक्स मेजरमेंट होता है, और ये जो होता है वो हमारा चेस्ट का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हम यहाँ पर जो हमारा चेस्ट का उभार जो है वो ख़त्म होता है, तो पट्टी बिल्कुल इसी तरह से बीनीथ चेस्ट यानी चेस्ट के उभार के फ्लैट स्टार्ट होने वाले पार्ट पर क्रॉस बेल्ट जो है वो बैठनी चाहिए। अगर ये परफेक्ट हमारा बैठ जाएगा, क्रॉस बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट चेस्ट के इस उभार के ख़त्म होने के नीचे से अगर हमारा क्रॉस बेल्ट जो है वो बैठेगा तो ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट बैठेगी। अगर ये कम करके स्टिच करेंगे और ये जो क्रॉस बेल्ट का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा रख देंगे और वो चेस्ट पर यहाँ पर बैठेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर भी चढ़ के बैठ जाएगा चेस्ट पर, तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम अंदाजे से यानी फार्मूला को फॉलो करते हुए रखेंगे ये वाला मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट जो है वो सेंटर पॉइंट से
जितना यहाँ पर हमने रखा होता है बिल्कुल उसके जितना ही इस साइड भी हम रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जितना हमने रखा है, तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच रखा, फिर यहाँ पर भी 3.25 इंच, फिर उसमें ऐड करेंगे 1 इंच टक्स के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.25 इंच। तो ये देखिए इस तरह से 4.25 इंच, फिर उसमें 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे हम क्रॉस बेल्ट की स्टिचिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। जितना यहाँ पर रखा होता है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बीनीथ चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो उसके बाद अभी यहाँ पर कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 इंचेस है। तो जैसा मैंने कहा ये 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मार्क करेंगे 3 इंच पर। तो इसमें हाफ इंच स्टिचिंग के लिए जाएगा। ठीक है, तो इस साइड स्टिचिंग के बाद क्वार्टर इंच स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पर 2.5 इंच आएगा और यहाँ पर आएगा 3 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस शेप स्केल को लेंगे और इस 3 इंचेस की जो यहाँ पर जो मार्क किया है इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से कुछ इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए ऐसे इस तरह। तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस बेल्ट। इसके बाद यहाँ से हमने मार्क करना है फिर अभी यहाँ पर 1.25 इंच का डॉट, इस साइड 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच। ठीक है, और ये डॉट आएगा 2 इंचेस या 2.5 इंच तक, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको स्टिच करना है ऐसे। तो ये हो गया हमारा डॉट का फार्मूला। फिर उसके बाद इस डॉट को भी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंच तक पकड़ना है, स्टिच करना होता है। तो 1.25 इंच मतलब पूरा टोटल मिलाकर ये 1.25 इंच आना चाहिए। फिर उसके बाद जहाँ पर यहाँ से हमने बारीक सी शेप ली होती है 1 इंच की, इस साइड से कुछ इस तरह से इसकी शेप आए, इसकी टक आएगी ऐसे। तो ये सिर्फ 1/4 इंच या 1/2 इंच का बिल्कुल बारीक सा टक स्टिच करना है। इस साइड का मेन टक है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ का इस साइड का टक जो है वो 1/8 चेस्ट प्लस 1/2 इंच होना चाहिए। तो 4.25 इंच है यहाँ पर हमारा 1/8 चेस्ट, तो 1/2 इंच मोर इसमें। फिर 5.25 इंच पर मैंने मार्क करके ये टक मार्क कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी फ्रंट की जो है वो फ्रंट साइड की मार्किंग। तो मेन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्या है कि 14.5 इंच हमारी रेडी ब्लाउज़ मेजरमेंट है। तो 14.5 का यहाँ पर आया है 17.5 इंच। तो 1 2 3 इंचेस यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। तो कैसे 14.5 रेडी आएंगे, तो देखिए 14.5 में 1/2 इंच ऊपर यहाँ पर शोल्डर की मेजरमेंट को जाएगा, तो ये 15 होगा। फिर उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा होंगे जो कि इन टक्स की वजह से ये ऊपर की साइड चढ़ेगी ब्लाउज़, तो उसमें 1.5 इंच लगेगा। और ये 1/2 इंच जो 17.5 तक आ रहा है, ये 1/2 इंच जो है वो इस साइड
हाफ इंच स्टिच क्रॉस बेल्ट स्टिच करने में जाएगा और फिर नीचे से हाफ इंच क्रॉस बेल्ट स्टिच करने की वजह से कम आ जाएगा। तो रेडी ये हो जाएगी 14.5 इंच। तो इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी होगी हमारी ब्लाउज़। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसकी कटिंग करके इसी लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर डालकर कटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप लेंथ वाइज 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहते हैं कपड़ा कम रहने की वजह से, तो अब आप जैसा बैक साइड में हमने 16 इंच रखा उसी तरह से सेम 16 इंच ही रख सकते हैं, क्योंकि 14.5 इंच जो है वो हमारा रेडी लेंथ रहेगा। तो 1.5 इंच ऑलरेडी उसमें 2 इंचेस ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा किया है, तो वही 2 इंचेस यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे 3 इंचेस की बजाय। तो उन्हीं 2 इंचेस को एक्स्ट्रा जो रखा होता है उसकी वजह से इन डॉट्स को नॉर्मल से भी बिल्कुल बारीक से स्टिच करने होंगे। और इस साइड भी क्रॉस बेल्ट स्टिच करते वक्त यहाँ पर आपने ज़्यादा कपड़ा अंदर ना दबाते हुए बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ दबाना होगा। तो ये देखिए जैसा यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा टक पकड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये है, बिल्कुल बारीक है ये टक। तो इस तरह से पकड़ना होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 2 इंचेस रखते हैं तो, अगर 3 इंचेस एक्स्ट्रा रखते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे से इसको और अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए इसकी जो प्रोमिनेंटनेस है वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है। तो इस तरह से आएगी अगर हम 1 इंच और एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो गाइस नेक यहाँ पर मैंने कट कर दिया है और इस साइड में मुझे 2 स्लीव्स स्टिच करनी है, कटिंग करनी है। तो ये थोड़ा कम आ रहा है कपड़ा, तो इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा हाफ इंच कम करके ही कटिंग कर दूँगी। इस साइड में हाफ इंच और इस साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा करूँगी। और जैसा मैंने कहा कि हमने स्टिचिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि लेंथ वाइज जो है वो हमारी परफेक्ट आए और हम ज़्यादा हाफ इंच ना स्टिच करते हुए अंदर की तरफ क्रॉस बेल्ट के लिए इसकी स्टिचिंग करनी होगी। तो इसके लिए यहाँ से हाफ इंच, वैसे भी 17.5 की बजाय वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क हुआ था, तो इसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ से हाफ इंच कम कर दिया है और अभी इसको 3.5 इंच पर मार्क करेंगे फिर से। तो क्रॉस बेल्ट हमें चाहिए 3.5 इंच का, तो यहाँ पर भी हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। तो इस साइड 3.5 इंच और इस साइड जो है वो 3 इंच, ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी मैं इसी शेप स्केल से, ज़रूरी नहीं कि हर बार हर वक्त जो है वो कपड़ा जो है वो बिल्कुल जितना हमारा डिज़ाइनिंग होती है उतना ही हो, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंटिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर मैं एडजस्टमेंटिंग करने की मुझे नौबत आती है वो भी एडिट किए बगैर आपको दिखा दूँगी। तो आपको भी इस तरह की सिचुएशंस आते हैं तो आप भी उसको मैनेज कर सकती हैं। इसी के लिए मैं जो भी मुझसे भी मिस्टेक्स होते हैं उसको बगैर एडिट किए दिखाना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये एफ़र्ट्स अगर थोड़ी भी पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रोग्रेस आने के लिए हेल्प कर देंगे तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग लाइक्स ही नहीं करेंगे तो फिर मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा और जो मैं मेहनत करती हूँ उसका मुझे तो कुछ सिला भी नहीं मिलेगा। तो आजकल तो हर कोई एफ़र्ट्स डालते हैं कुछ हासिल करने के लिए ही,
फिर चाहे वो 4 पैसे कमाने की बात हो या कुछ किसी की मदद करके दिली सुकून कमाने की बात हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगा, और आप और कौन सी वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहती हैं वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर मेरे चैनल की मेंबरशिप आप लेते हैं तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, जिससे आप कोई भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी सिर्फ ख़त्म होने वाली है ब्लाउज़ की कटिंग। स्लीव्स मैंने बाद में कट कर लेना है, क्योंकि स्लीव्स की जो है वो मेरी उसकी डिज़ाइन कट करनी है, पफ स्लीव्स उसकी कटिंग करने हैं, तो मैंने वो वीडियो में कटिंग नहीं की है। तो ये है मेन फैब्रिक ब्लाउज़ के लिए। तो इसको हम इस तरफ बॉर्डर आया हुआ है इस तरह के डिज़ाइन वाला, तो इस साइड स्टिच होंगी स्लीव्स। ठीक है, तो इस साइड बैक साइड और फ्रंट साइड कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। और अगर आप ये बॉर्डर जो है ये बैक साइड में यहाँ पर नीचे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस बॉर्डर को स्किप करके यहाँ से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैं ज़्यादातर इस तरह के बॉर्डर्स नेक में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करती हूँ और यहाँ से कटिंग करती हूँ। मगर यहाँ पर जो है आज मैं बॉर्डर इसीलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ब्लाउज़ के नेक के लिए थ्रेड पाइपिंग करने की है, तो इसकी वजह से मुझे ये स्ट्रेट बॉर्डर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्रेड पाइपिंग के लिए जो है वो क्रॉस बेल्ट क्रॉस पट्टी यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से डालकर हम कटिंग करते हैं और इस फ्रंट साइड को कुछ इस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे बैक साइड को। ठीक है, और यहाँ पर कटिंग करेंगे फ्रंट साइड। ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। ये है बैक साइड, ये है फ्रंट, और यहाँ पर जो बचा हुआ है कपड़ा इसमें स्लीव्स और इस साइड क्रॉस बेल्ट्स वगैरह हम कटिंग कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मत भूलिए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।